जन्नतियों से पूछा जाएगा, बताओ भी जिसकी कोई ख्वाहिश अभी बाकी रह गई हो तो बताएं। तो एक लड़की होगी, वो कहेगी जी मेरी ख्वाहिश रहती है। क्या ख्वाहिश तुम्हारी रहती है? वो कहती मेरी किसी मौलवी साहब से शादी हो जाए, निकाह हो जाए। तो फरिश्ते वो कहेंगे कि हमने सारी ढूंढ तलाश की है, ढूंढा है सारा, लेकिन जन्नत में तो कोई मौलवी है ही नहीं। अभी तक जन्नत में मौलवी, बोलो तो सही यार, कोई हाफिज नहीं है इधर। तो वो कहेगी ये क्या माजरा है कि अभी तक हाफिज कोई नहीं है। भाई माजरा ये है कि उन हाफिज़ों को, उन मौलवियों को जन्नत के बाहर दरवाजे पे रोक लिया गया है, वो अंदर नहीं आ सके। क्यों रोक लिया गया है? इस वजह से रोक लिया गया है कि भाई ठहरो, आपने अपने बंदे ढूंढो। अभी आपने अपने बंदे ढूंढो। कौन से? जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया था, जिन्होंने सिखाया था, जिन्होंने खिलाया था, जिन्होंने पहनाया था, जिन्होंने पिलाया था, पहनाया था, खिलाया था, खिदमत की थी, मोहब्बत की थी, ताज़ीम तकरीम की थी, जिन्होंने वुज़ू करवाया था, जिन्होंने तुम्हें कपड़े लेके दिए, जिन्होंने तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी की, तुम्हारे तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए जिन्होंने मुआवनत की, अपने नानकों में, दादकों में, रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ व अकरबा में, अपने दोस्त अहबाब में, उन लोगों को ढूंढ लो जो जो तुम्हारे साथ मोहब्बत रखते थे। आज जन्नत में अकेले न जाना, इनको भी अपने साथ लेके जाना, इनको भी अपने साथ लेके जाना। तो भाई मेरे ख्याल के मुताबिक ये मेरा हुस्न ज़रफ़ भी है और मेरा ख्याल भी है कि सूफ़ी साहब के दिल में, क्योंकि अब दिल अल्लाह अल्लाह में धड़कता है, तो जब अल्लाह अल्लाह का डेरा लग जाए तो कई चीज़ें खुद ब खुद ही समझ आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, तो उन्होंने इस खिदमत को बजा लाए हैं और अभी उनकी खिदमत की हुई मेरे पास।